हेलो कोडिंग स्टार्स। इस लेक्चर में हम जो एफएक्यू कवर करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एफएक्यू है जिसमें ये पूछा गया है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन हैश इंक्लूड स्टेटमेंट एंड इंपोर्ट स्टेटमेंट। यानी कि हैश इंक्लूड स्टेटमेंट और इंपोर्ट स्टेटमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैंने जब आप मेरा ट्यूटोरियल लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैंने इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा डिफरेंस बताया है, हैश इंक्लूड और इंपोर्ट स्टेटमेंट के बीच में। यहाँ पर भी हम देखते हैं इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या जवाब देना है। तो आपको सबसे पहले जवाब देना है कि जो हैश इंक्लूड स्टेटमेंट है वो सी और सी प्लस प्लस में काम में लिया जाता है, जबकि इंपोर्ट स्टेटमेंट है वो जावा में काम में लिया जाता है। ठीक है। सेकंड है कि हैश इंक्लूड स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू इंक्लूड द प्री डिफाइंड लाइब्रेरी विच इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ हेडर फाइल्स। यानी कि जो हैश इंक्लूड स्टेटमेंट्स हैं उनको जो यूज किया जाता है वो क्यों यूज में लिया जाता है, ताकि जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज है सी या सी प्लस प्लस में उनको आपके प्रोग्राम के साथ इंक्लूड किया जा सके। प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज में क्या होते हैं, आपके जो फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस के डिक्लेरेशंस होते हैं या प्रोटोटाइप्स होते हैं, या फिर कुछ मैक्रोज होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्री डिफाइंड एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन अगर हम इंपोर्ट स्टेटमेंट की बात करें तो इंपोर्ट स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू इंक्लूड द प्री डिफाइंड लाइब्रेरी विच आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पैकेजेस। तो अगर प्री डिफाइंड लाइब्रेरी हम सी और सी प्लस प्लस की बात करें तो उनको अपन हेडर फाइल बोलते हैं, लेकिन जब हम जावा में बात करते हैं तो उसको अपन पैकेजेस बोलते हैं। और पैकेजेस के अंदर, जैसे मैंने बताया था कि हेडर फाइल्स के अंदर फंक्शंस के डिक्लेरेशंस होते हैं, मैक्रोज और स्ट्रक्चर्स होते हैं, वैसे अगर पैकेजेस की बात करें तो इसके अंदर होती हैं क्लासेस और इंटरफेसेस। क्या होते हैं? क्लासेस और इंटरफेसेस इसके अंदर होते हैं। ठीक है। और अगर हम इनके बीच में डिफरेंस को देखें तो थर्ड डिफरेंस क्या कहता है कि हैश इंक्लूड स्टेटमेंट है वो स्टैटिक लोडिंग प्रोवाइड करवाता है। स्टैटिक लोडिंग का मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर, मान लो कि आपने stdio.h हेडर फाइल को आपने इंक्लूड किया, तो इसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी मैक्रोज हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, आपका जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाएंगे। चाहे उनमें से आप सिर्फ 2 या 4 को ही काम में ले रहे हो, लेकिन बाकी के भी साथ के साथ में अटैच हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इंपोर्ट स्टेटमेंट की बात करें तो डायनामिक लोडिंग है। डायनामिक लोडिंग का मतलब ये है कि जैसा कि अभी बताया था कि क्लास और इंटरफेस इसके अंदर होते हैं, तो आपने अपने प्रोग्राम के अंदर जिन जिन क्लासेस या जिन जिन इंटरफेसेस के बारे में जिक्र किया है, यानी जिन जिन को आपने यूज में लिया है, सिर्फ वही क्लासेस और वही इंटरफेसेस क्या होंगे, आपके प्रोग्राम के साथ अटैच होंगे। यानी कि रिक्वायर्ड क्लासेस और रिक्वायर्ड इंटरफेसेस को ही प्रोग्राम के साथ इंपोर्ट किया जाएगा। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, डायनामिक लोडिंग बोलते हैं। ठीक है। तो ज्यादा जो मेमोरी एफिशिएंट हो गया या कोड की साइज को जो रिड्यूस करता है वो कौन करता है, आपका इंपोर्ट करता है। ठीक है। फोर्थ क्या कहता है कि हैश इंक्लूड स्टेटमेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय प्री प्रोसेसर। इनको प्री प्रोसेसर के थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाता है। प्री प्रोसेसर क्या होता है कि कंपाइलेशन से पहले की स्टेज होती है, प्री कंपाइलेशन होता है ये। ठीक है। क्या होता है? प्री कंपाइलेशन। अगर हम इंपोर्ट स्टेटमेंट्स की बात करें तो इंपोर्ट स्टेटमेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय बोथ कंपाइलर एंड जेवीएम। इसको कौन करता है रिकॉग्नाइज? कंपाइलर या जेवीएम रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है। जैसे अगर हम इनका एग्जाम्पल देखें तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एग्जाम्पल बताओ कि कैसे लिखा जाता है, तो हम बता देंगे कि जो हैश इंक्लूड स्टेटमेंट है उसको हम हैश इंक्लूड और जो एंगुलर ब्रैकेट्स है इसके अंदर हम उस हेडर फाइल का नाम लिख देते हैं। जैसे stdio.h हो गया, onio.h हो गया, math.h हो गया, इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं। ठीक है। कह रहा है कि बाय यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट वी आर एबल टू इंक्लूड मोर देन वन क्लास और मोर देन वन इंटरफेस ऑफ सेम पैकेज। सेम पैकेज के एक से ज्यादा को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। किसके थ्रू? जो स्टार है इसके थ्रू। ये क्या कह रहा है कि इंपोर्ट करो जावा लाइब्रेरी का जो एक पैकेज है आईओ पैकेज। यहाँ पर पैकेज कौन है? आईओ। इसके अंदर डॉट स्टार लिखा है ना, डॉट ऑल का मतलब इसके अंदर जितने भी क्लासेज हैं और जितने भी पैकेजेस हैं उन सारे के सारे पैकेजेस को यहाँ पर अवेलेबल करवा दो। यहाँ पर पैकेजेस को, सारे के सारे पैकेजेस को इंपोर्ट मत करो। ठीक है। लेकिन इसी एक स्टेटमेंट से ही इस पर्टिकुलर के अंदर मान लो कि 400 क्लासेस हैं और इसके अंदर 100 पैकेजेस है, तो इसके अंदर मान लो कि आपने अपने प्रोग्राम जो नीचे लिखा है उसके अंदर आपको सिर्फ 2 ही क्लासेस आपने इसके काम में ली हैं। तो क्या करेगा डॉट ऑल, क्या करेगा कि अवेलेबल तो सारा करवा देगा लेकिन लोड नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, मेमोरी में लोड नहीं कर रहा है, अवेलेबल करवा रहा है। ठीक है। तो इस एक स्टेटमेंट से हम क्या कर रहे हैं कि सारी क्लासेस को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस नहीं किया है, कर सकते हैं। और एक्सेस कौन कौन सी होंगी?
इन 2 क्लासेस को मैंने अपने कोड में काम में लिया है, अपने पर्टिकुलर कोड में जिन मैंने 2 क्लासेस को काम में लिया हुआ है, इन 400 क्लासेस में से सिर्फ वही 2 ही क्लास लोड होंगी, 398 क्लासेस लोड नहीं होंगी। तो इसमें तो सारा लोड हो रहा है, इसमें सिर्फ रिक्वायर्ड क्लासेस लोड हो रही हैं। तो ये मेन डिफरेंस है इसके बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैश इंक्लूड स्टेटमेंट एंड इंपोर्ट स्टेटमेंट, देन दिस आंसर इज वेरी यूजफुल फॉर यू। ओके, थैंक यू।